लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना इस फॉर्म को जल्दी से फिल कर दीजिए, ताकि जो सर्वर की जो प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में लास्ट में, वो आपके सामने नहीं हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एडंगल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज फिर से फ्रेंड्स आरपीएससी ने आपके लिए एक खुशखबरी और वापस से कि देखते हैं हम यहाँ पर कि जो अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर जो संस्कृत डिपार्टमेंट ने अपने फर्स्ट ग्रेड के यानी स्कूल लेक्चरर के जो वैकेंसी निकाली थी, उसी के साथ हम देखते हैं कि कल यानी 31 जो जनवरी है, 31 जनवरी को आरपीएससी ने एक नोटिफिकेशन और जारी कर दिया है, और वो है आपके लिए सीनियर टीचर का। संस्कृत एजुकेशन में जो सीनियर टीचर की जो वैकेंसी है, वो वैकेंसी आरपीएससी ने, आप ये देख लीजिए कि उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन क्या है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं हम कि जो यहाँ पर जो पद आए, किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने पद आए, और उस पर हम बात कर लेते हैं विस्तृत रूप से। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कि संस्कृत है, कुल मिलाकर हम देखें तो यहाँ पर 347 जो पोस्ट हैं, देख लीजिए यहाँ पर 347 इन पदों पर वैकेंसी होने जा रही है सीनियर टीचर की। और आगे देखते हैं कि कितने विषय, तो कुल टोटल देख लीजिए यहाँ पर 6 विषय रखे गए हैं, जिसमें संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, सामाजिक विज्ञान है, और गणित है, और उसके बाद विज्ञान साइंस है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितनी कितनी सीटें आई हैं। तो संस्कृत में NSA और संस्कृत SA। अब ये NSA और SA यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है कि ये है क्या। तो ये कुछ नहीं है, नॉन शेड्यूल एरिया है, और ये शेड्यूल एरिया यानी जो अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित से जनजाति क्षेत्र से अलग हैं, उनके लिए बात की है। सीटें अलग अलग यहाँ पर डिवाइड की गई हैं। तो NSA में देख लीजिए संस्कृत के लिए यहाँ 66 टोटल सीटें हैं, और फिर ये क्लासिफिकेशन कर रखा है यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी वाइज। जनरल है, SC, ST, OBC, MBC और EWS। नोटिफिकेशन को आप आरपीएससी की साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, और अपने अपनी कैटेगरी की जो सीटें हैं वो देख लीजिए। टोटल की बात बता देता हूँ कि यहाँ पर 66 है। संस्कृत ऐसे में आपके यहाँ पर 13 सीट आई है। हिंदी NSA 34 सीट है, हिंदी SA में 5 सीट है टोटल, और इंग्लिश के लिए NSA में 46 सीट, और इंग्लिश SA में है आपके 3 सीट। ये आपके है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ 61 सीट है NSA में, और सामाजिक विज्ञान SA में यहाँ पर है 4 सीट। उसके बाद मैथ्स में देख लीजिए आप यहाँ पर NSA में आपके दिए 61 सीट, और मैथ्स SA में आपके 7 सीट, और फिर साइंस में यहाँ पर 47 सीट। तो कुल मिलाकर ये सीटें दी हैं, और ठीक सीटें हैं। अब जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि फर्स्ट ग्रेड भी आप दे लीजिए, और साथ में ये सेकंड ग्रेड का जो फॉर्म है उसको भी फिल कर दीजिए, ताकि ये भी आपके एग्ज़ाम हो जाए साथ में। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स के अंदर कि शैक्षिक योग्यता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए फ्रेंड, क्योंकि डिपार्टमेंट संस्कृत है, तो संस्कृत एजुकेशन में आप देख लीजिए कि संस्कृत विषय वालों के लिए कहा गया है कि जो सीनियर टीचर संस्कृत के लिए अप्लाई करता है, उसको शास्त्रीय और इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम, आपने संस्कृत माध्यम से ही किया हो यहाँ पर शास्त्रीय, और शिक्षा शास्त्री ओब्लिक डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो आपने वहाँ पर जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रखा हो तो आपको ये करना पड़ेगा संस्कृत के लिए स्पेशली। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इनके लिए आपको वही ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और उसमें आपका जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। साथ में आपके पास डिग्री और डिप्लोमा जो है, जो NCT के द्वारा से जो आपने B.Ed किया हो, वो आपके पास होना चाहिए, जिसमें समय के हिसाब से किसी ने 1 वर्ष किया है, किसी ने 2 वर्ष किया है, किसी ने 4 वर्ष किया है, तो आपके पास होना चाहिए वैलिड। वही सेम साइंस वालों के लिए यहाँ पर बताया गया है, और सोशल साइंस के लिए भी वही। सोशल साइंस में ध्यान रखना आपको कि आपका जो ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, तो सोशल साइंस के 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अब 2 में क्या है, जैसे ऑप्शनल में कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, इनमें से आपके पास ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए कोई से भी, तब जाकर आप SS के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ और अच्छी बात यह है कि PSC ने अंतिम वर्ष परीक्षा में सम्मिलित, यानी जो जिनका लास्ट ईयर चल रहा है, वो ऐसे बच्चे भी इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। इस एग्ज़ाम को फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन बता दिया है कि
लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी जब पीएससी इस सेकंड ग्रेड जो सीनियर टीचर है उसका एग्ज़ाम कराएगा तो उससे पहले आपको आपकी लिखित परीक्षा से पूर्व आपने पूरी कंप्लीट जो आपकी योग्यता है वो पूरी प्राप्त कर ली हो, इसका सबूत आपको देना होगा। आगे देख लीजिए कि एज पे बात कर लेते हैं कि एज कितनी रखी है, तो वही न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम की हम बात कर लेते हैं वो 40 वर्ष यहाँ पर दी गई है। और जो ये विभिन्न जो कैटेगरियाँ हैं रिजर्व, वहाँ पर छूट दी गई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ST SC OBC है और EWS वालों के लिए 5 वर्ष की है। ठीक है, उसके बाद जो ये ST SC OBC और EWS की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला है अनारक्षित, उसको 5 वर्ष की है। और ये है विडो और डाइवोर्स, इनके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, मेन चयन प्रक्रिया देख लीजिए आप कि जो ये एग्ज़ाम है सेकंड सीनियर टीचर वाला, इसके लिए आपके लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन होगा और उसमें जो मेरिट है, मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर आपका जो ज्वाइनिंग हो दे दी जाएगी वेरिफिकेशन के बाद। अब परीक्षा का स्थान और माह यहाँ पर कोई इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है अभी। उसके लिए क्या है कि जैसे ही RPSC अपना जारी करती है कैलेंडर एग्ज़ाम का, तो वहाँ पर साइट पर आपको शो कर दिया जाएगा। परीक्षा की योजना देख लीजिए, यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, वही यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है एग्ज़ाम, वो PSC आपसे यहाँ पर लेगी। आवेदन की अवधि, हाँ ये चीज़ ध्यान रख लीजिए कि फॉर्म की जो स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म वो हो रहे हैं 6 फरवरी 2024 से, और जो लास्ट है यहाँ पर 6 मार्च 2024 रात्रि 12 बजे। इस बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को वही फिल करना है वैसे ही कि आपको अपनी SSO ID पे जानी है और वहाँ पर OTRO कंप्लीट करना है और OTR के बाद अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एक अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि RPSC ने एक ही बार का जो शुल्क यहाँ पर लिया गया है, देख लीजिए इसके बारे में बता देता हूँ। ये देख लीजिए, एक बार ये पंजीयन शुल्क, आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है वो एक ही बार आपसे ले लिया। अगर आपने पहले ये पे कर रखा है तो इन एग्ज़ाम के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है, सिर्फ वहाँ जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। तो इसमें देख लीजिए जनरल के लिए यहाँ बताया है कि सामान्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस है। और आरक्षित वर्ग में जिसमें ST SC OBC नॉन क्रीमिलियर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर और EWS, इनके लिए 400 रुपये रखा गया है और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये। तो ये एक बार ही है कि आपने अगर एक बार पे कर दिया है या फिर अब कर रहे हो तो एक बार आपको देना है, उसके बाद फिर आपसे PSC कोई एक शुल्क नहीं लेगी। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, क्या स्कीम होने वाली है। तो देख लेते हैं फ्रेंड कि 2 पेपर हैं इसके अंदर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर में आपके वही है कि 200 मार्क्स का है 200 और टाइम दे दिया है यहाँ पर 2 घंटे का, जिसमें MCQ टाइप के आपके 100 क्वेश्चन होंगे। और देख लेते हैं कि जो ये है पेपर आपका किस किस तरीके से यहाँ डिवाइडेशन किया है ये 100 क्वेश्चंस को, और जो मार्क्स हैं यहाँ पर 200 को, उसको कैसे कि ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल और कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ये 80 मार्क्स का है यहाँ पर आपका। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान है आपके 20 मार्क्स का है। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया की है आपकी 60 मार्क्स की है। एजुकेशनल साइकोलॉजी है यहाँ पर 40 मार्क्स की। तो यहाँ पर 200 टोटल यहाँ पर ये हो जाता है इनका। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की कि सेकंड पेपर जो संस्कृत वाले हैं वो स्पेशली ध्यान देना कि उनके लिए वही यहाँ पर 2.5 घंटे का पेपर होगा यहाँ पर, और 300 जो मार्क्स हैं टोटल यहाँ हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन है MCQ वाले। अब संस्कृत के लिए क्या है फ्रेंड यहाँ पर कि नॉलेज ऑफ प्रवेशिका एंड वरिष्ठ उपाध्याय स्टैंडर्ड के जो आपका होगा सब्जेक्ट मैटर 180 मार्क्स का यहाँ पर होने जा रहा है। और नॉलेज ऑफ शास्त्रीय स्टैंडर्ड अबाउट रिलीवेंट सब्जेक्ट मैटर ये हो रहा है 80 मार्क्स का। और देख लीजिए टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलीवेंट सब्जेक्ट ये आपका 40 मार्क्स का। तो स्पेशली यहाँ पर संस्कृत वालों के लिए अलग से बताया है।
अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शेल बी संस्कृत लैंग्वेज। बिल्कुल संस्कृत भाषा में ही ये पेपर आपको मिलेगा संस्कृत वालों के लिए। आगे हम बात करते हैं कि संस्कृत के अलावा जो अलग सब्जेक्ट है, तो उसमें ये बता दिया है कि वही 300 नंबर का ही होगा, 2.5 घंटे का पेपर है, 150 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और देख लीजिए कि नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलीवेंट सब्जेक्ट मैटर 180 मार्क्स का ये होने वाला है। और नॉलेज ऑफ ग्रेजुएट स्टैंडर्ड अबाउट रिलीवेंट सब्जेक्ट मैटर ये है 80 मार्क्स का। और टीचिंग मेथड ऑफ रिलीवेंट सब्जेक्ट ये आपका 40 मार्क्स का, यानी ये हो गया आपका 300 का। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर आपके सामने ये यहाँ पर उन्होंने पूरे एग्ज़ाम पैटर्न है या उसका सिलेबस है वो बता दिया है कि किस किस तरीके से इस एग्ज़ाम के अंदर PSC आपसे परीक्षा लेगा। तो फ्रेंड्स मेरा आपसे यही कहना है कि लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना इस फॉर्म को जल्दी से फिल कर दीजिए, ताकि जो सर्वर की जो प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में लास्ट में वो आपके सामने नहीं हो। और देख लीजिए फ्रेंड्स कि अगर अपने विषय से संबंधित आपको कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, तो आप हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब को ज्वाइन कर लीजिए और अपने जो डाउट्स हैं वो कंप्लीट डाउट यहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।